मुहद्दिस इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे मज़दूर चाहिए था तो मैं मज़दूर लेने चला गया। उन दिनों बगदाद की सड़कों पर मज़दूर बैठा करते थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक कमज़ोर सा लड़का इन्हें दिखाई दिया। उस लड़के के चेहरे पर इबादत का ऐसा नूर था कि बाकी सेहतमंद छोड़कर मैं उसके पास चला गया और कहा, बेटे क्या तुम मज़दूरी करोगे? तो इस लड़के ने जवाब दिया, जी करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, बेटे शर्तें मालिकों की होती हैं या मज़दूरों की? तो वो लड़का कहने लगा, मैं ज़रा अनोखा मज़दूर हूँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने पूछा, क्या शर्तें हैं? तो लड़के ने कहा, बाकी मज़दूर 4 दिनार मज़दूरी लेते हैं लेकिन मैं 3 दिनार लूँगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी शर्त है, इसी तरह की और भी बताओ। तो वो कहने लगा कि मैं आपका काम बहुत ईमानदारी से करूँगा, लेकिन जब अजान होगी तो जितना काम हुआ होगा मैं वहीं पे छोड़ दूँगा। और तीसरी शर्त ये है कि काम के अलावा आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगी, मैं आपके किसी और सवाल का जवाब नहीं दूँगा। इब्ने जोज़ी कहते हैं, मुझे वो लड़का पसंद आया, मैं उसे घर ले आया और जो काम मज़दूर सारे दिन में करता है उसने वो 2 घंटों में कर दिया। आप फरमाते हैं कि घर के मज़ीद काम भी निकलते आए, मैं उसे बताता गया और वो करता गया। ये रमज़ान के अलावा कोई और महीना था। जब ज़ोहर की अज़ान हुई तो उस लड़के ने हमारे गुजरने के रास्ते पर मिट्टी निकाली हुई थी। वो काम वहीं छोड़ के नमाज पढ़ने जाने लगा तो मेरे बेटे ने कहा, ये मिट्टी निकाली हुई है, पहले ज़रा इसको ठीक कर दो। तो उस लड़के ने कहा, तुम्हारे वालिद से ये तय हुआ था कि अज़ान के वक्त काम वहीं पे छोड़ दूंगा। ये कहकर वो नमाज अदा करने चला गया और जब वापस आया तो मैंने कहा, बहुत नेक लड़का है ये। दोपहर का वक्त था तो मैंने उसे कहा, खाना खा लो। तो इसने कहा, मैं रोज़े से हूँ। फिर काम करने के बाद शाम को जब वो वापस जाने लगा तो मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने कहा, मेरा आपसे वादा हुआ था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। फिर मैंने कहा, अच्छा मुझे कुछ और भी काम कराना है, कल मुझे तुम कहाँ मिलोगे? तो लड़का कहने लगा, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, क्या आपको पता है कि आप कल तक ज़िंदा रहेंगे? अगर पता है तो वादा कर लेते हैं। ये कहकर वो लड़का चला गया। अगले दिन मैं फिर उसी मज़दूर को लेने के लिए गया तो वहाँ उसे ना पाकर और मज़दूरों से उसका पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही आता है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो कहता है कि मेरे पूरे हफ्ते का खर्च 3 दिनार है, मैं हफ्ते के एक दिन कमा लेता हूँ तो बाकी के सारे दिन अल्लाह की इबादत में गुजारता हूँ। इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे इस लड़के से इतनी रग़बत हुई कि हफ्ते तक मैंने इसका इंतज़ार किया और हफ्ते को दोबारा उसे इन्हीं शर्तों पर ले आया। इसी तरह 4 हफ्ते तक मैंने उससे काम कराया। मैं एक दिन इसे काम कराता और फिर पूरा हफ्ता इसका इंतज़ार करता। फिर एक हफ्ते को मैंने उसे लेने गया तो वो हफ्ते को भी मुझे नज़र ना आया। फिर किसी ने उसका बताया वो बहुत सख्त बीमार है। मैंने इसका घर का पता पूछा तो किसी ने बताया कि बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे एक कच्ची आबादी में इसका घर है। इब्ने जोज़ी कहते हैं, पूछते पूछते मैं इसके घर पहुंच गया और जब मैंने इसके दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़के ने जवाब दिया, ए मुहद्दिस इब्ने जोज़ी, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और लड़के से मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि दरवाजे पर मैं हूँ? तो लड़के ने कहा, गरीब ही गरीब की खबर लेते हैं। मैं इसके पास जाकर बैठा तो देखा कि उसे सख्त बुखार है। वो लड़का मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, मेरी एक छोटी सी मुश्किल है, क्या आप वो हल कर देंगे? मैंने कहा, हाँ बताओ। तो लड़के ने कहा, मैं आज रात मर जाऊंगा। ये कहकर उसने जेब से 3 दिनार निकाले और कहा, जब दिन निकल आए तो तुम आना और इन पैसों से मेरे कफन दफन का बंदोबस्त कर लेना और इसी कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। फिर उस लड़के ने दूसरी जेब में हाथ डाला और एक अंगूठी निकाली और कहा, ये हीरे की अंगूठी है, जब आप मुझे दफना लें तो असर के बाद बादशाह हारून रशीद सैर को निकलता है, आप उसे बुलाइएगा, वो ऐसे आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप कहिएगा, आपकी एक अमानत है मेरे पास, तो वो रुक जाएगा। फिर आप ये अंगूठी उन्हें दे दीजिएगा। मेरे ये 2 काम
करने के बाद आप मेरी तरफ से जज़ा के मुस्तहिक होंगे जो अल्लाह ताला आपको देगा। इब्ने जोज़ी कहते हैं, मैंने कोई और बात करना चाही तो उसने हाथ बांध दिए और कहा, इजाज़त दीजिए, मैंने रात जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है और गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मुझे मेरे रब की इबादत करने दीजिए। इब्ने जोज़ी फरमाते हैं, मैं वापस आ गया, लेकिन सारी रात मुझे उसके जुमले याद आते रहे। जब सुबह हुई तो मैं इसके घर गया, दरवाजे पे हाथ रखा तो खुलता चला गया। खुशबुएं ऐसे आ रही थीं कि जैसे अभी अभी कोई अपना दीदार करा के गया हो। मैंने 2-3 आदमी पहले ही साथ ले लिए थे। फिर इसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जनाजा पढ़ने लगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए। आशिक रसूल का जनाजा था, इतने मखलूक कैसे ना इकट्ठे होते। जनाजा पढ़ा गया और उसे दफन करने के बाद असर के वक्त मैं वो अंगूठी लेकर खलीफा हारून रशीद के पास चला गया। वो इस वक्त सैर के लिए निकल ही रहा था कि मैंने उसे आवाज़ लगाई तो पहले उसने ना सुना। फिर मैंने ज़ोर से कहा, ए खलीफा, तेरी एक अमानत है मेरे पास। फिर वो रुक गया। उसे मैंने वो अंगूठी दी तो मुझे वो तन्हाई में ले गया और पूछा कि अंगूठी वाला कहाँ है। मैंने कहा, इसका तो इंतकाल हो गया है। ये सुन के खलीफा तड़पा और धाड़े मार मार के रोया। फिर कहा, मुझे इसकी कब्र पे ले चलो। तो मैं ले गया। कब्र पे जाके खलीफा लेट गया और इतना तड़पा और इतना रोया कि मुझसे पूछे बिना ना रहा गया। और मैंने पूछा, ए बादशाह, ना आप मुझे कुछ बताते हैं और ना उस लड़के ने कुछ बताया, कौन था ये लड़का? तो बादशाह ने कहा, ए इब्ने जोज़ी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा जिगर का टुकड़ा था। मैं